तो देखा जाए इस वीडियो के सेशन से हम लोग सीखेंगे 1.6 का क्वेश्चंस। तो 1.6 बनाने से पहले सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एन ए सम्मिलन बी, इसको हिंदी में हम या कहते हैं या। तो एन ए या बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सौर्निष्ट बी, इसे हम और कहते हैं। अगर कहीं लिटरेचर में और कहे तो वहाँ पर आप सौर्निष्ट लीजिएगा, अगर कहीं लिटरेचर में या कहे तो वहाँ आप सम्मिलन लीजिएगा। तो एन ए सम्मिलन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सौर्निष्ट बी होगा। मतलब कि ए का सदस्य बी का सदस्य और ए और बी में जो दोनों मिलेगा उसको हम घटा देंगे। क्यों? क्योंकि वही सदस्य को ए में गिनेंगे, वही सदस्य को बी में गिनेंगे। तो एक ही सदस्य को 2 बार गिना जा रहा है। और अधिक आपको समझना है तो पहले आप 1.4 से 1.6 का थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या है यह टर्म। और ध्यान दीजिएगा, यदि एन ए सौर्निष्ट बी का जो मान है अगर वह 0 हो जाए, मतलब ए और बी में कोई भी सदस्य ना मिले, तब क्या करोगे? एन ए सम्मिलन बी बराबर तब होगा एन ए प्लस एन बी माइनस 0, क्योंकि सौर्निष्ट का मान 0 है। तो उस कंडीशन फॉर्मूला होगा एन ए सम्मिलन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। एन ए सम्मिलन बी बराबर उस स्थिति में फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी। तो अब देखा जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1.6 का इसके बाद आपका मिसलेनियस है और ये चैप्टर जो है 1 चैप्टर ये आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्च हैं, अगर लिटरेचर क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो पहले दिया हुआ है लिखकर जो टर्म दिया है उसे आप निकाल दो। एन एक्स बराबर 17 है, एन वाई बराबर 23 है और एन एक्स सम्मिलन वाई बराबर 38 है। क्या निकालना है? एन एक्स सौर्निष्ट वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 4 गो टर्म में से 3 गो टर्म दिया रहेगा, चौथा टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको निकालना होगा। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि एन एक्स सम्मिलन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, पता है हमें। ए बी हो तो ए बी के पदों में, एक्स वाई हो तो एक्स वाई के पदों में। इसका वैल्यू दिया हुआ है 38, एन एक्स का वैल्यू है 17, एन वाई का वैल्यू है 23, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। 38, 17 प्लस 23 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इधर लेकर आओ। 38 माइनस 40 बराबर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, घटाएंगे -2 बराबर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कटा, इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2 होगा। तो एन सौर्निष्ट वाई के कितने सदस्य होंगे? तो एन एक्स सौर्निष्ट वाई के जो है वह आपके 2 सदस्य होंगे। ये पहला क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन था। बस पेवल वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू को देखो, जो नहीं दिया गया है उससे आपको डिटरमाइन करना है, उससे आपको निकालना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा x और y दो समूह है जिसमें x मिलन y का मान जो है वह आपका 18 है। इन x का जो वैल्यू है वह आपका 8 है। इन y का जो वैल्यू है वह 15 है। तो पूछ रहा है इन x और निष्ठ y बराबर क्या होगा। इन x और निष्ठ y बराबर क्या होगा। तो देखा जाए, फिर से लिखो कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या पता हमें, ये निकाल रहा है एन एक्स और निष्ठ वाई क्या मान। एन एक्स मिलन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स और निष्ठ वाई। एन एक्स मिलन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स और निष्ठ वाई। सम्मिलन का मान दिया हुआ है 18, एन एक्स का मान तुम्हारे पास दिया हुआ है 8, एन वाई का मान दिया हुआ है 15 माइनस एन एक्स और निष्ठ वाई। 18 23 एन एक्स और निष्ठ वाई इधर ले आओ। 18 माइनस 23 माइनस एन एक्स और निष्ठ वाई माइनस 5 माइनस एन एक्स और निष्ठ वाई। माइनस से माइनस कैंसिल, एन एक्स और निष्ठ वाई बराबर 5। तो एन एक्स और निष्ठ वाई का जो वैल्यू आएगा वह तुम्हारा 5 आएगा। देख लो दम, स्टेप बाय स्टेप 3 को वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, चौथा वैल्यू आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन से एकदम सिंपल से था, सेकेंड भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। बाबू मेहनत किया जाए, अपॉर्चुनिटी कभी कह कर नहीं आती है। देख लो एयरफोर्स का फॉर्म आया हुआ है, बता लॉकडाउन में कुछ सोच रहा होगा कि चलो हम तो अभी कहाँ फॉर्म आएगा, तैयारी कर रहे हैं, बैठा होगा। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लगे होंगे दिल से, आज उनके लिए सबसे बेनिफिट है 9 तारीख का आपका बहाली है। कब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए पता नहीं चलेगा। जैसे आप IAS एग्जाम दिए 4 दिन बाद रिजल्ट आने के 4 दिन बाद फॉर्म आती है और 2 मंथ बाद एग्जाम होता है। सबसे बड़ा फैक्ट है कि 11वीं क्लास से 60% और 12वीं क्लास से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो बच्चा जो IAS बढ़िया से किया है फर्स्ट ईयर, बम है, अच्छा सोच रहे कि फर्स्ट ईयर 4 महीना क्या पढ़े, उसके लिए तो इतना समस्या है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर पढ़ना 20,000 रुपया देकर पटना जाना, बम्बे जाना, और यही चीज़ को तैयारी करना है एयरफोर्स नेवी के नाम से। 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 हिंदी बोलते, पहले मान लीजिए, माना हिंदी बोलने वाले को एच तथा अंग्रेजी बोलने वाले को ई से दर्शाया जाता है। हिंदी बोलने वाले को ई से, एच से, और अंग्रेजी बोलने वाले को ई से दर्शाया जाता है। तो भाई तब एन ई, पहले एन एच, हिंदी बोलने वाले 250 हैं। एन ई अंग्रेजी बोलने वाले 200 हैं। 400 व्यक्ति हैं, तो टोटल या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों मिलाकर हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 400 हैं। तो पूछ रहा क्या, तो बताइए कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोलते हैं? हिंदी तथा मतलब और अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति हैं? हिंदी तथा अंग्रेजी मतलब दोनों के दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है। 400 व्यक्ति है, हिंदी या अंग्रेजी बोलता होगा 400। हो गया क्लियर? चूंकि हम जानते हैं कि NH या E बराबर NH प्लस NE माइनस NH सौरनिष्ठ E, 3 को मान दिया रहेगा रे बाबू।
चौथा मान आप निकाल सकते हो। हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले 400 व्यक्ति का समूह थे, हिंदी बोलता होगा या अंग्रेजी बोलता, गूंग तो कौन न होगा, नहीं लिखा है कि गूंग है कौन हो, तो 400 है। हिंदी बोलने वाले 250 हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 200 हैं। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले आपको निकालना तथा मतलब और 400, 250 प्लस 200 इक्वल टू 450 घटाओ 450 बराबर -h सौरनिष्ठ E, घटाएंगे बचेगा -50 इक्वल टू -h सौरनिष्ठ E। माइनस से माइनस कट गया, n हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 50 होगी। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलता है वह कितने हैं, तो वह 50 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले आप दर्शा दो जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे एस और टी दो ऐसे समुच्च हैं, एस और टी दो ऐसे समुच्च हैं कि एस में 21 संख्या को इन से, टी में 32, एस और टी में 11। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एन एस यूनियन टी में हुआ, क्या कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बना सकते हैं लोग। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि एन एस यूनियन टी बराबर सहमिलन टी बराबर एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सौरनिष्ठ टी, फॉर्मूला लिख दिए। हमें यही निकालना है, एन एस सहमिलन टी, एन एस का वैल्यू 21, एन टी का वैल्यू 32 माइनस 11 जोड़ 3 2 5 53 माइनस 11 कितना बच जाएगा, 2 4 42। एन ए सहमिलन टी का जो मान होगा वह आपका 42 होगा। देख लो बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एक क्वेश्चन सीख लो, थ्योरी सीख लो, बार बार यही कह रहे हैं। जो बच्चा थ्योरी पर कमांड कर रहा है, क्वेश्चन बाय नंबर बताने की उसकी जरूरत नहीं होगा, वो आराम से बना सकता है किसी भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फिर से, एन एक्स बराबर 40, एन वाई बराबर, एन वाई आपको निकालना है, एन एक्स या वाई बराबर 60 और एन एक्स और वाई बराबर 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, एन वाई बताइए कि एन वाई का वैल्यू क्या होगा। लिख दिया जाए, चूंकि हम जानते हैं कि वी नो डैट एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन। चलो, यूनियन का वैल्यू दिया है 60, एन एक्स का वैल्यू दिया है 40, एन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है 10। यहाँ तक सही हो, बस वैल्यू रखे हैं हम। 30 हो जाएगा, एन वाई इधर ले आओ, 60 माइनस 30 इक्वल टू एन वाई, घटा दो 30 इक्वल टू एन वाई। तो एन वाई का वैल्यू क्या होगा, तो एन वाई इक्वल टू आपका 30 होगा। देख लीजिए, 3 टर्म दिए होंगे, आपको चौथा टर्म निकालना होगा बस। और कह दे तो इंटरसेक्शन यानी कि सौरनिष्ठ, और या कह दे तो सहमिलन, यही तो काम करना है। और अलग अलग टर्म तो अलग अलग आपको दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ध्यान समझिएगा लोग।
70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। तो मान लीजिएगा कि कॉफ़ी जो पसंद करने वाले हैं आपका वह आपके हैं सी से, और चाय जो पसंद करने वाले हैं वह है आपका टी से। तो चलिए 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि कॉफ़ी या चाय, समूह में 70 को व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ तो पिएगा ना। तो कॉफ़ी पिएगा या चाय पिएगा, वह संख्या जो है वह 70 है। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 37। तो चाय कितने पसंद करते हैं? 52 चाय पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, चाय पीने वाले की संख्या अधिक होती है। चलिए, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? कितना सिंपल सा सवाल है। कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों के दोनों पसंद करते हैं? बना दो। NC यूनियन T बराबर NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन। दोनों पसंद करने वालों की संख्या 70 है, कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या 37 है, चाय पसंद करने वालों की संख्या 52 है, और कॉफ़ी और चाय पसंद करने वालों की संख्या आपको निकालना है। जोड़ लो, 7 2 9, 5 3 8 माइनस NC 100 घटाएंगे, 1 9 19 बचेगा, माइनस NC 100 माइनस से माइनस कट गया, NC 100 बराबर आपका 19 बचेगा। कॉफ़ी और चाय पसंद करने वालों की संख्या जो है वह आपकी 19 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। सब में कई फार्मूला, इसलिए 6 हो या 600 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक क्वेश्चन बनाना सीख गए तो सबके सब बना सकते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। 65 व्यक्तियों के समूह में दिया है। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस। क्रिकेट सी से मानो, टेनिस को टी से मान। लिख लेना कि माना क्रिकेट को सी से दर्शाया जाता है एवं टेनिस को टी से दर्शाया जाता है। तब 65 व्यक्तियों का समूह है तो वह क्रिकेट खेलता होगा या टेनिस खेलता होगा। कितना है? 65 है। इसको ध्यान समझना। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति जो है वह टेनिस पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति जो है, ये थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस, इसको समझना। कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन केवल टेनिस पसंद करते हैं इसके बारे में समझना। मतलब कि वो कॉमन गेम नहीं खेलता। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं हो सकता है कि हम टेनिस खेलते हैं, अगर हम मैथ पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हम अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन केवल मैथ पढ़ाने वाले। तब यहाँ सोचना है, ऐसा कोई टीचर आपको होगा 10th क्लास में जो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, ऐसा भी होंगे जो केवल स्पेशल पढ़ाते हैं। तो ये पूछ रहा है केवल टेनिस वाले, तो पहले तो टेनिस निकाल लो। C सहमिलन T बराबर NC प्लस NT माइनस NC सौर्निष्ट T। NC सहमिलन T कुल व्यक्तियों की संख्या 65 है। क्रिकेट पसंद करने वाले 40 हैं, टेनिस पसंद करने वाले 10 हैं। क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 है, टेनिस पसंद करने वाले की संख्या निकालना है। क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले 10 हैं। 65, 40 में से 10 गया
30 80 इधर लाए, 65 माइनस 30 बराबर 80, क्रिकेट पसंद करने वाले घटा देंगे, 35 बराबर 80। टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35 है। तो क्या यह केवल टेनिस खेलते हैं? नहीं, ये टेनिस भी खेलते हैं, हो सकता है कि यह क्रिकेट भी खेले। अब जी, इसलिए केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, केवल टेनिस पसंद करता हूँ तो NT माइनस कॉमन वाला हटा दिया जाए, क्योंकि टेनिस तो पसंद करता है तो क्रिकेट तो पसंद करता होगा उसमें से। तो कौन को क्रिकेट पसंद करता है? टेनिस खेलने वाला। C और निष्टी टेनिस पसंद करने वाला है मेरे पास 35 और दोनों पसंद करने वाला है कै गो? 10 गो। तो 35 में से 10 घटा देते हो तो बचा 25 गो। और 25 गो ऐसे व्यक्ति है जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, अब यह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ तक समझ लीजिएगा बढ़िया से। अगर केवल कह दे तो जो दोनों का सौनिष्ठ होगा वह घटाना होगा, क्योंकि ऐसे 10 व्यक्ति हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। और टेनिस खेलने वाला 35 को था, तो टेनिस में से आप 10 को घटा दिए तो केवल 25 को ऐसे व्यक्ति बचे जो केवल क्रिकेट, केवल टेनिस पसंद करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और इस तरह से आपका 1.6 जो है वह समाप्त हो जाएगा। एक कमेटी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 20 है। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 20 है। स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले 10 हैं। स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 10 है। स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 10 है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं? एक कमेटी में 50 फ्रेंच बोलते हैं, सॉरी फिर से देखा जाए, 50 फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं, 10 स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पेनिश या फ्रेंच कोई भी भाषा बोल सकता है? 50 को फ्रेंच बोलता है, 20 को स्पेनिश बोलता है, 10 को फ्रेंच और स्पेनिश बोलता है। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश या फ्रेंच या दोनों में से कम एक भाषा बोल सकता है? मतलब कि वह दोनों बोल सकता है या एक बोलेगा ही नहीं काम है। कम से कम एक रोटी खाना है दूगों में से, तो एक वो खा सकते हैं या दोनों के दोनों हम खा सकते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोलता है? या तो स्पेनिश बोलता होगा, या तो फ्रेंच बोलता होगा, या तो दोनों बोलता होगा। NS सम्मिलन F निकालना है। तो NS प्लस NF माइनस NS सौनिष्ठ F। NS का वैल्यू 20, NF का वैल्यू 50 और NS माइनस F का वैल्यू 10। NS सौनिष्ठ F का वैल्यू 10। 50 20 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि स्पेनिश या फ्रेंच कुछ भी बोलते होंगे। अगर कहा जाए कि उस कमेटी में कितने सदस्य हैं, तो कुल 60 सदस्य हैं जो कि स्पेनिश या क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो 1.6 समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विविध सीखेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो मेहनत करते चलिए। फर्स्ट ईयर इज अ बेस्ट ईयर। ये मत समझना कि फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर। जो रेस्ट करेगा उसका लाइफ पूरा रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर बेहतर हो तभी आगे कुछ कर पाइएगा आप।